आज हम बनाएंगे ये बिना एग्स और बिना ओवन के बनी हुई एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री। बनाने में बिल्कुल आसान और सिंपल से तरीके से बनाना बताऊंगी मैं आपको, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम बेकरी स्टाइल बनेगी ये, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आज की इस पेस्ट्री के लिए सबसे पहले हम इसकी स्पॉन्ज बनाएंगे, जिसके लिए बोल में डालेंगे आधा कप जितना हल्का सा गर्म दूध बस इतना सा ही गर्म होना चाहिए कि हम इसे आराम से हाथ लगा सकें। और इस दूध में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जितना विनेगर यानी कि सिरका। आप सेम क्वांटिटी नींबू के रस की भी ले सकते हो। तो बस मिक्स करके दूध को 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे, इतने में ये दूध फट जाएगा। और इतनी देर में अब हम सबसे पहले अपने मोल्ड को तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये 6 बाय 6 इंच का एक स्क्वायर केक टिन लिया है। आपको स्टील का डिब्बा हो तो वो ले लीजिएगा। बस इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इसमें एक बटर पेपर लगा के इसे ग्रीस करेंगे तो हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। और इसके बाद अब आज के इस केक को बेक करने के लिए मैं कढ़ाई यूज़ करूँगी, जिसके लिए बस एक कोई भी मोटे तले की कढ़ाई लेनी है हमें, और बस इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और फिर कोई भी स्टैंड रख दो, नहीं तो किसी प्लेट को उल्टा करके रख सकते हो आप। और इसे ऊपर से ढक के इस कढ़ाई को हम 10 मिनट के लिए गर्म हो जाने देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। और इतनी देर में अब ये जो दूध हमने एक साइड पर रखा था, अब आप देख रहे हो कि ये थोड़ा सा फट गया है, जैसे एक पतली सी दही होती है ना, हल्के हल्के थक्के थक्के जैसे बन गए हैं इसमें। तो ये बन गया है हमारा होममेड बटर मिल्क। तो इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, जिसके लिए सबसे पहले जाएगा इसमें आधा कप जितना ऑयल, और साथ में इसमें 1 कप डाल देंगे पिसी हुई चीनी, और 1 छोटा चम्मच ना मैं इसमें वेनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। मैं इसे एक बेसिक स्पॉन्ज की तरह बना रही हूँ। आप स्पेसिफिकली स्ट्रॉबेरी स्पॉन्ज बनाना चाहते हो तो इसकी जगह स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल दीजिएगा, बट स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर देने के लिए मैं आगे इसमें कुछ ऐसा ऐड करूँगी जिससे इसमें अच्छे से स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आ जाएगा। तो बस इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है 30-40 सेकेंड के लिए। और इसके बाद अब इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे जिसमें डालेंगे 1.5 कप जितना मैदा। मैं इसे मैदे से बना रही हूँ, आप चाहो तो सेम क्वांटिटी गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं इसे। और जितना हम मैदा लेते हैं ना, उतना ही हमें बेकिंग पाउडर लेना होता है। तो 1.5 कप मैदा था तो 1.5 छोटा चम्मच ही जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर, और आधा छोटा चम्मच डाल देंगे बेकिंग सोडा, 1 पंच नमक डाल देंगे, और इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें छान लेना है। और इसके बाद अब हम इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। कट और फोल्ड करते हुए स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे, बट अगर मिक्स करते हुए आपको लगे कि इसमें कोई भी लम्स बन रहे हैं तो इसे निकालने के लिए हम विस्क यूज़ कर सकते हैं। बस एक ही डायरेक्शन में चलाइएगा और बिल्कुल हल्के हाथों से। अच्छा, ये बैटर अभी मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो 2 से 3 बड़े चम्मच मैं दूध इसमें और ऐड कर रही हूँ। दूध की क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो बस सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब फाइनली हमारा ये बैटर तैयार हो गया है, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं एकदम रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी है। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है किसी भी केक बैटर के लिए। तो बस अब हम अपने इस बैटर को मोल्ड में डाल देंगे, मोल्ड को थोड़ा सा टैप कर लेंगे, और इतनी देर में अब ये कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो इस गर्म कढ़ाई में अब हम अपने इस मोल्ड को रख देंगे, और इस केक को यानी कि स्पॉन्ज को हम बेक करेंगे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 40 से 45 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। और अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तब आपको इसको 180 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में बेक करना है 40 से 45 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक क्लियर आ जाएगी। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 40 मिनट हुए हैं। वाओ, आप देख रहे हो कि केक कितना अच्छे से फूल गया है। सेंटर में जब हम टूथपिक को इंसर्ट कर रहे हैं तो ये भी बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि केक स्पॉन्ज अच्छे से बेक हो गई है। तो बस इस मोल्ड को निकाल के अब हम एक रैक के ऊपर रख देंगे, और पहले इस स्पॉन्ज को ना पूरा अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे, और फिर ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्योंकि आज हम स्ट्रॉबेरी केक बना रहे हैं और स्पॉन्ज हमने बेसिक वेनिला फ्लेवर की ही बनाई है, तो स्पॉन्ज में अंदर तक फ्लेवर आ जाए स्ट्रॉबेरी का, उसके लिए हम बनाएंगे शुगर सिरप की बजाय एक स्ट्रॉबेरी सिरप, जिसके लिए आधा कप जितना मैंने यहाँ पर पानी लिया है। आप गर्म पानी लेना चाहते हो तो वो ले लीजिएगा, मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी लिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये स्ट्रॉबेरी क्रश। ये नॉर्मल रेगुलर स्ट्रॉबेरी क्रश है, ये मार्केट में आपको बहुत डिफरेंट ब्रांड्स के मिल जाएंगे, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। तो बस इसमें से थोड़ा सा ये क्रश डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो हमारा ये स्ट्रॉबेरी शुगर सिरप बन गया है। इस सिरप से हम केक स्पॉन्ज को मॉइस्ट करेंगे तो उसके अंदर तक स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आ जाएगा। तो बस इसे एक साइड पर रख देंगे, और इतनी देर में अब हम अपनी क्रीम को व्हिप करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 1 कप जितनी नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली है। आप कोई सी भी और क्रीम ले सकते हो, बस उसमें फ़ैट कंटेंट कम से कम 30% हो ताकि वो अच्छे से व्हिप हो सके। क्रीम को व्हिप कर लेना है जब तक इसमें स्टिफ पीक्स आने लग जाएंगी। तो थोड़ी देर तक व्हिप करने के बाद इसमें स्टिफ पीक्स आने लग गई हैं। क्रीम अच्छे से व्हिप हुई है या नहीं, उसके लिए ना एक बार बोल को उल्टा करके चेक करेंगे। आप देख रहे हो कि क्रीम बिल्कुल भी गिर नहीं रही है, इसका मतलब है कि अच्छे से व्हिप हो गई है। अच्छा, जब तक इस क्रीम को यूज़ नहीं करना है तब तक के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद अब हम चलेंगे अपनी स्पॉन्ज की तरफ। अब ये भी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है, इसे हमें डीमोल्ड कर लेना है, जिसके लिए एक बार चाकू से साइड्स को अलग करेंगे और इसे उल्टा करके निकाल लेंगे ना, तो ये स्पॉन्ज बहुत ईजीली बाहर आ जाएगी।
और इसके बाद अब ये जो बटर पेपर हमने लगाया था इसे हटा देंगे। तो बस तैयार हो गई है हमारी ये बेसिक केक स्पॉन्ज। इससे आप किसी भी फ्लेवर का केक, पेस्ट्री कुछ भी बना सकते हैं। और आप टेक्सचर देख रहे हो एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी, परफेक्ट जालीदार टेक्सचर है इसका। तो अब बिना ओवन कढ़ाई में भी आप अपने केक या पेस्ट्री के लिए स्पॉन्ज बना सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले अपनी इस स्पॉन्ज को लेयर्स में कट कर लेंगे। तो इसके लिए ना मैं इसे 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत इजी तरीका है कट करने का कि सबसे पहले आप चाकू से ना मार्क्स बना लीजिए जहाँ जहाँ पे भी आपको कट करना है। इसके बाद अब एक थ्रेड लेंगे और इन कट्स में ना एक थ्रेड को इंसर्ट करेंगे इस तरह से। और इस थ्रेड को जब आप धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेंगे ना तो ये केक बहुत ईजीली लेयर्स में कट जाएगा। तो बस हमारी ये एक लेयर आ गई है। आप देख रहे हो अंदर का टेक्सचर एकदम परफेक्ट जालीदार टेक्सचर है इसका। और इसी तरह से बस दूसरी लेयर को निकाल लेना है। तो बस तीनों लेयर्स आ गई हैं। अब हम अपनी इस पेस्ट्री को असेंबल करना शुरू करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले किसी भी बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे। इसके बाद अब हम रखेंगे अपनी स्पॉन्ज की पहली लेयर और इसे हम मॉइस्ट करेंगे। तो ये जो स्ट्रॉबेरी सिरप हमने बनाया था ना, स्ट्रॉबेरी क्रश और पानी के साथ, इससे हम अपने इस स्पॉन्ज को मॉइस्ट कर लेंगे। ऐसा करने से आप कोई भी बेसिक स्पॉन्ज को किसी भी तरह के फ्लेवर में बना सकते हो। मैं स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर में बना रही हूँ तो मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश ऐड किया था। आप पाइनएप्पल फ्लेवर में बनाना चाहते हो या किसी भी और फ्लेवर में तो उसका क्रश ऐड करिए और उसका फ्लेवर आपकी स्पॉन्ज तक आ जाएगा। तो अच्छे से मॉइस्ट करने के बाद इसके ऊपर मैंने ये क्रीम लगा दी है और इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। अच्छा, अब प्रॉपर स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा क्रश हम हर लेयर में भी ऐड कर देंगे। तो ये जो स्ट्रॉबेरी क्रश है इसे डालेंगे और इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। तो बस इसके बाद सेकंड लेयर रखेंगे केक की और अब इन सारे स्टेप्स को हम रिपीट करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, आपके लिए ये यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा रेड कलर में सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, और उसके साथ जो बेल आइकन है ना उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि जितनी भी नोटिफिकेशंस है ना वो आपको सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। तो बस मैंने स्पॉन्ज की थर्ड लेयर भी रख दी है, इसे भी मॉइस्ट कर लिया है शुगर सिरप यानी कि स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ। और इसके बाद अब हम अपनी इस केक की एक बार क्रम कोटिंग कर लेंगे, यानी कि एक पतली सी लेयर ना क्रीम की लगा देंगे सारे केक के ऊपर, ताकि इसके जो क्रम्स हैं ना ये हमें बाद में फिनिशिंग के टाइम पर तंग ना करें। और इस तरह से ये क्रम कोटिंग करने के बाद बस इसे थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए एक बार फ्रिज में रख देंगे। और इतनी देर में अब ये जो क्रश है ना इसी से ही मैं अपने इस केक की फाइनल फिनिशिंग करूँगी, जिसके लिए अब ये जो क्रश है क्योंकि दानेदार टेक्सचर है इसका तो मैंने थोड़ा ब्लेंड कर लिया है इसे एक ब्लेंडर जार में डाल के, तो ये एकदम स्मूथ हो गया है। तो जैसे हम वो रेड कलर की जेल बनाते हैं ना, कुछ ऐसा सा टेक्सचर आ गया है इसका। तो बस इसी क्रश से ही हम फाइनल गार्निशिंग कर लेंगे। और बस 15 मिनट के बाद मैंने केक को भी निकाल लिया है। अब हम एक फाइनल लेयर देंगे इसके ऊपर क्रीम की, पूरे केक को हम क्रीम से कवर कर रहे हैं और इसे हम थोड़ा सा फिनिश कर लेंगे। जिस फिनिशिंग के लिए मैं मोस्टली इस तरह का कोई भी फालतू का पड़ा हुआ कार्ड यूज़ कर लेती हूँ, आप स्क्रेपर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ना अब इस पेस्ट्री की साइड पे मैं एक पैटर्न बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये केक कोम लिया है। बस इसके साथ इस तरह से चला लेना है तो ये पैटर्न बन जाएगा। और फाइनली जैसे कि मैंने आपको बताया था इसकी गार्निशिंग के लिए अब ये जो क्रश हमने ब्लेंड करके रखा था ना, एकदम स्मूथ वाला जो क्रश बनाया था, इसे हम अपने इस केक के ऊपर डाल देंगे और इसे थोड़ा फैला लेंगे। पूरी साइड्स तक मत फैलाइएगा, अगर आप ड्रिपिंग बनाना चाहते हो तो कर सकते हो या फिर पूरे केक को भी कवर कर सकते हो, बट मैं सिर्फ टॉप पर ही लगा रही हूँ और साइड्स पे भी थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है। और इसके बाद अब जो बची हुई क्रीम थी मेरे पास, इसके ऊपर इसे मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल करके नोज़ल लगाई इसके आगे और बस इसके साथ इस तरह से इसे पाइप कर देंगे, थोड़ी थोड़ी क्रीम को बॉर्डर जैसा बना देंगे तो हमारी ये चॉकलेट पेस्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी। तो है ना बहुत ही आसान। इसी तरह से आप इसी को ही एज अ केक सर्व कर सकते हो या फिर छोटी छोटी स्लाइसेस में कट करके पेस्ट्री बना दो। तो बस इस तरह से गार्निशिंग करने के बाद अब हम इसे आधे पौने घंटे के लिए एक बार फ्रिज में रख देंगे और फिर हम इसे स्लाइसेस में कट करके सर्व करेंगे। तो थोड़ी देर तक फ्रिज में रखने के बाद अब फाइनली आज की हमारी ये स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो मेरे कट करने से आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। इसमें जो केक लेयर है ना वो एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है और साथ में इसमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री। तो अब आप भी घर पर इसे बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका है बनाने का। तो ट्राई करो मेरी इस रेसिपी को, मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। पिक्चर्स इन सारी रेसिपीज़ के आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।